अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम ज़िम्मेदारान कॉन्फ्रेंस, स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम और ज़िम्मेदारान और बिलखुसूस कॉन्फ्रेंस की इंतज़ामिया के नौजवानों और मल्लापुरम और कालीकट के मुख्तलिफ बाशिंदों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको एक अक़ीदे और एक मनहज पर यहाँ जमा किया है। ये ऐसी दौलत है जिस दौलत के नतीजे में क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करने वाला दुनिया की किसी भी बस्ती में ज़िंदगी गुजारता हो, चाहे वो काला हो, गोरा हो, अरबी हो या अजमी हो, मलयालम बोलने वाला हो या उर्दू बोलने वाला हो, लेकिन अक़ीदे सलफ़ की बुनियाद पर सारे के सारे लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से उल्फत रखते हैं और एक दूसरे के करीब होते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके से इसी बुनियाद को वाज़ेह करते हुए इरशाद फरमाया था, अला ला फ़ज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी वला लि अबयद अला अस्वद वला लि अस्वद अला अबयद। ए लोगों सुन लो, खबरदार होकर के सुन लो कि किसी अरबी को किसी अजमी पर या किसी अजमी और गैर अरबी को किसी अरबी पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है मगर तक़वा की बुनियाद पर। यही तक़वा कुरान और सुन्नत का और सहाबे किराम के मनहज का पैगाम है और इसी पैगाम की बुनियाद पर रब्बे कायनात के फजलो करम से हम यहाँ इस मैदान में जमा हुए हैं। जैसा कि जिम्मेदारान ने मुझको बताया, ये इस कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन है जिसमें इंतज़ामी उमूर के नौजवानों को जमा किया गया है और असल सेशन और असल कॉन्फ्रेंस कल होने वाली है जिसमें कमो बेश इसी केरल की सरजमीन से तौहीद व सुन्नत से मोहब्बत रखने वाले कम अज कम 50,000 अफराद जमा होने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इज्तिमा को कुरान और सुन्नत की मोहब्बत की बुनियाद पर कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इज्तिमा को हमारे लिए बाइसे बरकत बनाए, हमको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि जैसे सारे हिंदुस्तान में जमाअत अहले हदीस और सलफ़ी जमाअत के मनाहिज को मानने वाले इदारती उमूर में आपस में गुत्थम गुत्था और मुंतशिर हैं, ओहदे और मनासिब की दौड़ में लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करने में मशगूल हैं, उसी के कुछ न कुछ असरात यहाँ की नदवतुल मुजाहिदीन और मुजाहिद सेंटर और यहाँ की आबो हवा पर पड़े, जिसके नतीजे में यहाँ भी इख्तिलाफ व इंतशार पैदा हुआ। लेकिन इस इख्तिलाफ व इंतशार का एक ही हल है और वो हल वही है जिसकी वजह से और जिसकी बुनियाद पर हम यहाँ आपस में जमा हुए हैं। रब्बे कायनात ने हमको सबसे अजीम नेमत कुरान और सुन्नत और फहमे सहाबा की नेमत से नवाजा है। रब्बे कायनात ने हमको ये शुऊर अता फरमाया कि हम अपने जैसे इंसान या अपने हाथ के बनाए हुए कब्रों के आगे न झुकें। रब्बे कायनात ने हमको ये इज्जत व वक़ार अता फरमाया कि हम तौहीद की बुनियादों को समझें, इत्तिबाए रसूल की बुनियादों को समझें, सिर्फ रब्बे कायनात के आगे झुकें, सिर्फ अपने रसूल की इताअत करें, सहाबे किराम के मकाम को समझें, मनहजे सहाबा की अहमियत को समझें। रब्बे कायनात
इसी मनहज की बरकत की बुनियाद पर हम तुझसे इस मजलिस में ये भीख मांगते हैं कि ए हमारे रब, हमको इन्हीं बुनियादों पर आपस में मुत्तहिद होकर के वैसे ही प्यारो मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा जैसे सहाबे किराम ने आपस में एक दूसरे के लिए जाने कुर्बान कर दी, अपना माल कुर्बान कर दिया, अपनी जायदादें वक्फ कर दी, एक जगह से दूसरी जगह को हिजरत की। यह रब्बे कायनात का फजलो करम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस पर जितनी शुक्रगुजारी अदा की जाए कम है। मुझको जो हुक्म दिया गया है वो ये है कि मैं यहाँ नौजवानों के सामने इस बात की सराहत पेश करूं कि ये नौजवान उलूम शरीयत को कहाँ से हासिल करें, इसके सोर्सेज क्या होने चाहिए, किन लोगों से इल्म दीन की रहनुमाई हासिल की जानी चाहिए और कहां से रहनुमाई हासिल करने से हमको बचना चाहिए। हिंदुस्तान जो कि एक सेकुलर मुल्क है, जहां हमारा पड़ोसी दूसरे मजाहिब और दूसरे अकायद को मानने वाला भी हो सकता है, हम इस सरजमीन पर रह करके रब्बे कायनात के फजलो करम से इस्लामी भाईचारे की रोशनी में जिस अंदाज से दावत व तबलीग के मौके दूसरे मुसलमानों के बिलमुकाबिल ज्यादा पाते हैं, ये भी रब्बे कायनात की एक नेमत है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम गैर मुस्लिम भाइयों के हुकूक को समझें, वला और बरा के मसाइल को समझें, कानून को हाथ में लेने से परहेज करें, मुल्की आईन का एहतराम करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम बाइज्जत शहरी बन करके एक दूसरे के मजहब, एक दूसरे की इबादतगाह का एहतराम करें, एक दूसरे के साथ चलें, अपने अकीदे का, अपने इस्लाम का, अपने मजहब का इम्तियाज यकीनन बाकी रखा जाए, लेकिन इस इम्तियाज की बुनियाद पर किसी के साथ नफरतें न फैलाई जाएं, तअस्सुब इख्तियार न किया जाए, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें न की जाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस वतन अजीज में, इस मुल्क के भारत और हिंदुस्तान में हम प्यार और मोहब्बत का पैगाम दुनिया के सामने आम करें। उस मौके से जब यहाँ नफरतें आम करने की कोशिशें चल रही हैं, यहाँ मजहबी तफरीक की कोशिशें चल रही हैं, यहाँ एक मजहब वाला दूसरे मजहब वाले को जदोक्योब करके उसको दबाने की कोशिश करता है, उसके बावजूद हमारा पैगाम मोहब्बत है। हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फारो मुशरिकीन मक्का ने लहूलहान किया, आपके साथियों को मारा पीटा, आपके साथ बदसलूकी की, आपके ऊपर जुल्म जोर किया। उसके बावजूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से जब उन लोगों ने शिकायत की कि हमको मारा जाता है, पीटा जाता है, तो आपने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है कि तुम लोग सब्र से काम लो और माजी की कौमों को देखो कि माजी की कौमों में कैसे अंबिया के मानने वाले उनके साथियों को जीते जी लोहे के आरे से चीर दिया जाता था, दो टुकड़े कर दिए जाते थे, लोहे की कंघियों से उनके जीते जी उनके गोश्त को नोच लिया जाता था। और आप उस दौर में न जाएं, सहाबे किराम के दौर में बिलाल हबशी के वाक़यात देख लें, आले यासिर के वाक़यात देख लें, उम्महातुल मोमिनीन के वाक़यात देख लें, सहाबियात के वाक़यात देख लें कि इसी इस्लाम, इसी तौहीद और इसी सुन्नत के पैगाम को अपनाने के नतीजे में शर्मगाहों में नेज़े मार करके उनको शहीद कर दिया गया। उसके बावजूद नबी आखिरुज़्ज़मा, कायद आज़म, इमाम आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यही पैगाम दिया कि यहाँ पर सब्र किया जाए। हमारा वादा जन्नत की मुलाकात का वादा है। यहाँ पर सब्र करने वाले इस्तेहकाम पाते हैं, सब्र के साथ चलने वाले
दुनिया की कामयाबी और आखिरत की कामयाबी से हम किनार किए जाते हैं। लिहाजा सब्र और तहम्मुल से काम लिया जाए। तो मैं जिम्मेदारान का शुक्रगुजार हूं कि आप हजरात के बीच में इसी अकीदे तौहीद और इसी सुन्नत की मोहब्बत और इसी पैगाम की बुनियाद पर दिल्ली, जो यहां से हजारों किलोमीटर की मसाफत पर है, वहां से बुला करके मुझको इस बात का हुक्म दिया गया कि मैं उर्दू जबान में आपके सामने पैगाम पेश करूं। मैं चाहता तो अरबी जबान में खिताब करता, लेकिन मलयालम में और उसमें खिताब करना ये मेरे बस की बात नहीं। इस वजह से यहाँ के मकामी लोग उर्दू जबान में खिताब करने की वजह से मुझको माफ फरमाएं। और मुझको याद है मेरे वालिदे गिरामी अल्लामा अब्दुल हमीद साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ आया करते थे तो उर्दू में खिताब करते थे। एक बार उन्होंने मिसाल दी कि मैं मलयालम नहीं जानता और मलयालम कैसे जान सकूंगा, ये जबान तो वैसे ही है जैसे टीन के डब्बे में पत्थर भर दिए जाएं और उसको हिलाया जाए, आवाज समझ में नहीं आती। इतनी मुश्किल तरीन जबान है। वालिदे गिरामी रहमतुल्लाह अलैह और उनके हमजोली साथी और उनके साथ उठने बैठने वाले जो भी लोग कालीकट और मल्लापुरम में आज भी बाहयात हैं, उन सब के सामने मैं यही गुजारिश करूंगा कि इस बंदे नाचीज के लिए, इस्तिकामत के लिए, इस्तेहकाम के लिए, कुरान और सुन्नत के पैगाम पर कायम रहने के लिए आप हजरात थोड़ी सी दुआ कर दिया करें। ये इदारा जो अबुल कलाम आजाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर के नाम से चल रहा है, ये मजबूती के साथ मनहजे सलफ की खिदमत करता रहे। यही दुआ आप कर दें, यही एहसान आपका काफी होगा। रब्बे कायनात हमको इस पर इस्तेहकाम मता फरमाए। तो हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी ये है कि उलमा के मकाम को समझें। उलमा का मकाम बहुत अजीम मकाम है। उलमा का मकाम बहुत अजमत रखने वाला मकाम है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तुम में से जो लोग ईमान लाने वाले हैं उनका मकाम बहुत ऊंचा रखा गया। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और अहले ईमान में जिन लोगों को इल्म दीन और इल्म शरीयत से नवाजा गया है उनका मकाम उससे कहीं ज्यादा ऊंचा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वसीयत करते हुए, नसीहत करते हुए फरमाया था, या अबा ज़र, ए अबू ज़र, अगर तुम निकल करके इल्म हासिल करते हो और रब्बे कायनात की किताब कुरान मजीद, ये शरीयत इस्लामिया की एक आयत को सीखते हो, तो इस एक आयत को सीखना, इसका इल्म हासिल करना, इसकी बारीकियों में जाना, इसके मुताबिक जिंदगी को ढालना, ये 100 रकात नफली नमाजें पढ़ने से कहीं ज्यादा बेहतर है। और अगर तुम निकलो और दीन का एक पूरा गोशा हासिल कर लो, पूरा बाब सीख लो, सारी की सारी बुनियादें किसी एक मौजू पर सीख करके उसके मुताबिक दुनिया की रहनुमाई करो, तो सुन लो, ये चीज 1000 रकात नफली नमाजों से कहीं ज्यादा बेहतर है। चाहे उस इल्म पर, जिस इल्म को तुमने सीखा है, चाहे अमल किया जाए या अमल न किया जाए, अमल न किया जाए तो भी इस इल्म का यही मकाम है। इससे इल्म की फजीलत को देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। ये इब्न माजा की रिवायत है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इसी हिंदुस्तान में अहनाफ, जिनकी सबसे बड़ी तादाद है, जो उसको जिस इमाम और फकीह को वो मानते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये मकाम था, ये अजमत थी। उसके बावजूद जब रात में सोते थे तो उस जानिब पैर नहीं किया करते थे जिस जानिब उनके असातिज़ा का मकान और घर हुआ करता था।
एहतराम का ये आलम था। आप देखें इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपने उस्ताद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहते हैं कि जब मैं उनके पास उनकी मजलिस में बैठता था, किताब का वर्का पलटना होता था तो बहुत आहिस्ता से पलटता था कि कहीं किताब के वर्के के पलटने की आवाज से मेरे उस्ताद को कोई खलल ना पड़ जाए, कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। ये मकाम था उलमाए किराम का। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मकाम को समझें। इमाम रबी बिन सुलेमान कहते हैं अपने बारे में कि जब मैं अपने उस्ताद इमाम शाफई के पास बैठा होता था, वो मेरी जानिब देखते थे तो मैं हिम्मत नहीं कर पाता था कि वो देख रहे हैं तो मैं पानी पी लूं। उनका चेहरा दूसरी जानिब घूमता था तो मैं जल्दी से पानी पी लेता था, क्योंकि उनके सामने पानी पीने को मैं खिलाफे अदब समझता था। ये मकाम था उलमाए किराम का। आप देखें ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस्ताद हैं, ये एक बार एक जनाजे में शिरकत के लिए अपनी सवारी पर आते हैं। जब दोबारा से सवारी पर बैठने लगते हैं तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ करके उनके पैर के मकाम को सीधा करने लगते हैं, उनकी खिदमत करने लगते हैं। ज़ैद बिन साबित कहते हैं आप तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, आप ऐसा न करें। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हम अपने उलमा के साथ ऐसा ही करते हैं। इन्ना हाकदा नस्नउ बिउलमाइना, हम अपने उलमा के साथ यही वसीला इख्तियार करते हैं। बाज़ असलाफ ने फरमाया है कि जालिसुल उलमा अल-अहया वल अमवात, कि उलमा की सोहबत को लाजिम पकड़ो, चाहे उलमा जिंदा हों या गुजर चुके हों। जिंदा हों तो उनकी मजलिसों से इल्म हासिल किया जाए, गुजर चुके हों तो उनके बताए हुए तरीके, उनकी लिखी हुई किताबों से इस्तिफादा किया जाए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अद्दुनिया कुल्लहा जुल्मा, कि ये दुनिया पूरी की पूरी तारीकी है, इल्ला मजालिसल उलमा, सिवाय उलमा की मजलिस के। नूर और रोशनी ये सिर्फ उलमा की मजलिस में होती है, लिहाजा उलमा की इस मजलिस को लाजिम पकड़ा जाए। और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लौलल उलमा लकान अन्नासु कल बहाइम, अगर उलमा ना होते तो लोग बहाइम और चौपायों के तरीके की जिंदगी गुजारते। एक चौपाया चलते चलते पेशाब पखाना करता है, न खाने का कोई ठिकाना, न पीने का कोई ठिकाना, न आदाब जिंदगी, न बड़ों का एहतराम, न छोटों के बारे में शऊर। वैसे ही अगर उलमा ना होते तो ये अवाम इन्हीं चौपायों के मानिंद जंगली जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम उलमा को समझें, उलमा के मकाम को समझें। और उलमा में सबसे अहम मकाम सहाबे किराम का मकाम है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं, मन काना मुस्तन्नन फलियस्तन बिमन कद मात। सुन लो, जो किसी से उस्वा और नमूना पकड़ता है उसको उन लोगों से उस्वा और नमूना पकड़ना चाहिए जो इस दुनिया से गुजर गए, क्योंकि जिंदा लोगों के बारे में फितनों से बचने की जमानत नहीं दी जा सकती। उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग गुजर गए वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। उनको अपना उस्वा और नमूना बनाओ, क्योंकि अबर रहा कुलूबन, ये सबसे ज्यादा नेक और साफ सुथरे दिल के मालिक थे। वह अअमकुहा इल्मन, सबसे ज्यादा गहरे इल्म वाले थे। वह अकल्लुहा तकल्लुफन, और सबसे कम तकल्लुफ करने वाले और सबसे ज्यादा सादा जिंदगी गुजारने वाले थे। आज के पुरफितन दौर में जब फितनों का दौर दौरा है, हर शख्स की जेब में मोबाइल फोन है और वही मोबाइल, वही गूगल,
वही सोशल मीडिया के अकाउंट्स उसके लिए उसके उस्ताद बने बैठे हैं। यहां अल्लामा गूगल के शागिर्दों को घूमते हुए देखा जाता है। यहां यह देखा जाता है कि हर शख्स कुरान और सुन्नत को उलमाए किराम की मजलिसों से हासिल करने के बजाय बजाते खुद अपनी ईजाद करदा चीजों से हासिल करता है। तो तलब इल्म किससे किया जाए, शरीयत के उलूम किससे लिए जाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस पर गौर व तदब्बुर करें। हमारे कान में तकलीफ होती है, हम आंख के डॉक्टर के पास नहीं जाते। पेट में दर्द होता है, किसी दिल के डॉक्टर को नहीं दिखाते। तो कौन से असबाब हैं कि दीन के मसाइल को हल करने के लिए हम किसी डॉक्टर, किसी इंजीनियर या किसी एडवोकेट या किसी जाहिल ब्रादर या वाइस के पास जाकर के दीन हासिल करें और खुद भी गुमराह हों और लोगों को भी गुमराह करें। फुदैल बिन अयाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अलैका बितुरुकिल हुदा, सुन लो कि तुम लोग हिदायत के रास्तों को इख्तियार करो। ला यदुर्रका किल्लतुस सालिकीन, और उसकी पैरवी करने वालों की किल्लत या उनकी थोड़ी तादाद तुमको गुमराह न कर दे, नुकसान न पहुंचा दे। व इय्याका व तुरुकुद दलाल, और सुनो गुमराही के रास्तों को तुम लोग उससे बचो, उससे दूरी इख्तियार करो। और गुमराही के रास्तों पर चलने वाली भीड़ और लोगों की कसरत तुमको धोखे में न डाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार बंदे और हक को पहचानने वाले बंदे हमेशा आटे में नमक के बराबर होते हैं। मुकदमा सही मुस्लिम के मुकदमे में एक रिवायत मौजूद है। अबू ज़िनाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझको मदीना में 100 से ज्यादा लोग मिले जिनके इल्म से लोगों को इत्मीनान था। 100 से ज्यादा वो ताबईन या ताबईन के बाद के अदवार के लोग जिनका शुमार किसी हद तक अहले इल्म में होता था, लेकिन कहते हैं इनसे इल्म लेने से रोका जाता था, परहेज करने की बात की जाती थी और कहा जाता था लैसा मिन अहलिही, ये लोग अहले इल्म में से नहीं हैं, इनसे इल्म न लिया जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इनसे इल्म लेने से इस वजह से रोका जाता था कि इन लोगों ने किताबों से इल्म हासिल किया था, उलमा की मजलिस में बैठ करके इल्म हासिल नहीं किया था। आज के दौर में किसी के पास छोटा सा कैमरा है, एक सोशल मीडिया अकाउंट है, एक किताब उसने पढ़ ली तो सबसे बड़ा मुफ्ती और सबसे बड़ा अल्लामा बन करके लोगों की रहनुमाई करता है। लिहाजा हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस तरह की चीजों से अपने आप को बचाएं और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सहीहुल जामे की रिवायत है, फरमाते हैं इन्न मिन अशरात अस्साअह, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि इल्म असागिर से, अहले बिदअत से, कम पढ़े लिखे लोगों से, जाहिलों से हासिल किया जाए और ऐसे लोगों से हासिल किया जाए जिनकी कोई इल्मी हैसियत नहीं है। और फरमाया, सिलसिले सहीहा की रिवायत है, अल्लामा अलबानी ने इसको सही करार दिया है कि ला यज़ालुन नासु बिखैरिन, लोग भलाई में रहेंगे, मा अखज़ुल इल्म अन नकाबिरहिम, जब तक किबार उलमा से इल्म हासिल करते रहेंगे। फ़इज़ा अखज़ूहु मिन नसागिरिहिम, जब उन्होंने अहले बिदअत से, कम पढ़े लिखे लोगों से और जिन लोगों को इल्म में इत्कान नहीं है उन लोगों से इल्म हासिल करना शुरू कर दिया, शर पसंदों से इल्म हासिल करना शुरू कर दिया, हालांकि तो वो बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस बात पर गौर व तदब्बुर करें कि हम इल्म किससे हासिल करते हैं। सोशल मीडिया से, डॉक्टरों से, इंजीनियर से, एडवोकेट से या अहले बिदअत से, किन लोगों से इल्म हासिल किया जाता है, या जाहिलों से और असागिर से। सुफियान थौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जानबूझ करके बिदअती की मजलिस में शिरकत करने वाले की कम से कम खराबी यह है कि वो रब्बे कायनात की पनाह से खारिज हो जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि अनकरीब ऐसा जमाना आने वाला है जिसमें धोखाधड़ी और झूठ आम हो जाएगा। झूठ को सच कहा जाएगा, सच को झूठ कहा जाएगा, अमानतदारी को बेईमानी और बेईमानी को अमानतदारी कहा जाएगा। और इसी तरीके से वयंतिकु फीहि रुवैबदा, और इस जमाने में, इस धोखे वाले जमाने में रुवैबदा अपनी जबान से गुफ्तगू करेंगे। सहाबे किराम ने पूछा कि ये रुवैबदा कौन लोग हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुवैबदा अर्रजुलु ताफिहु यतकल्लमु फी अम्रिल आम्मा। ये सही रिवायत है। ऐसा शख्स जो कमजोर है, जिसके पास इल्म की गहराई नहीं है, जो बिदअत व सुन्नत में मनहजे सलफ और मनहजे अहले कलाम में फर्क नहीं कर सकता, वो आम लोगों के मसाइल में गुफ्तगू करेगा, फतवे देगा, उनकी रहनुमाई करेगा। ये दौर आज के दौर में गुजर रहा है। हमने जाहिलों के पास इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। रब्बे कायनात हमको कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने और सही अंदाज से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक जाहिल को आलिम और आलिम को जाहिल न कहा जाने लगे। आज के दौर में ये चीज पूरी होती नजर आ रही है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन, कि रब्बे कायनात इस दुनिया से इल्म को एक बैग और एक साथ नहीं उठाता, वलाकिन यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमा, बल्कि इल्म को उलमा की रुखसती और उलमा की वफात के साथ इस दुनिया से रुखसत किया जाता है। यहां तक कि एक दौर ऐसा आएगा कि लोग जाहिलों को अपना मुफ्ती बना देंगे। फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन, वो जाहिल बगैर इल्मी बुनियादों के उनके सामने फतवे देंगे। फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी जाहिल, वो जाहिल खुद भी गुमराह हो जाएंगे और लोगों को भी गुमराह कर देंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन आप बिदअती की पहचान आप समझ लें कि बिदअती कभी भी उस दलील को आपके सामने बयान नहीं करना चाहता जो दलील उसके फतवे और उसके मसलको मजहब के खिलाफ होती है, बल्कि उस दलील से वो नफरत करता है, उसको छुपाता है, उस दलील के साथ खयानत करता है। लिहाजा अहले बिदअत से या जाहिलों से, जो जाहिल इल्म और जहल में फर्क नहीं कर सकते, सुन्नत और बिदअत के फर्क को वाज़ेह नहीं कर सकते, ऐसे लोगों से इल्म लेकर के आप उस सफ के सवार न बने जिसमें जाकर के आपको अपनी आकिबत तबाह करनी पड़ जाए। इल्म कुरान और सुन्नत को, कुरान और सुन्नत के दलाइल को फहमे सलफ़े सालिहीन और बिलखुसूस सहाबे किराम के फहम पर समझना, ये हम सब की बुनियादी जिम्मेदारी है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो लोग मुनहरिफ हैं, बिगड़े हुए हैं, जिनको सही रास्ते का इल्म नहीं, उनकी अलामत ये है कि यक़ूलून अनिल किताबी व सुन्नह, वो कुरान और सुन्नत की बात करते हैं लेकिन फहमे सलफ की बात नहीं करते। क्योंकि कुरान के जाहिरी मफहूम को बयान कर देना, हदीस के माने और तर्जमे और मफहूम को बयान कर देना, ये इस्लाम नहीं है। बल्कि इस्लाम ये है कि कुरान और सुन्नत को सहाबे किराम के फहम और सहाबे किराम की शरह व तफसीर के मुताबिक पेश किया जाए। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, इसी वजह से अइम्मे अहले सुन्नत वल जमाअत का इस बात पर इजमा है, जैसा कि सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का इस बात के बारे में कलाम मौजूद है कि इन्नल बिदअता अहब्बु इला इब्लीस मिनल मासियह, कि बिदअत ये इब्लीस और शैतान को मासियत से ज्यादा महबूब है। एक शैतान ये चाहता है कि इंसान को बिदअती बना दे, जिनाकार वो बन जाए, उसको इतनी तकलीफ नहीं होती, इतनी ज्यादा खुशी नहीं होती जितनी खुशी
किसी के बिदअती बनने से होती है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलें। इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह ने अहले बिदअत के बारे में ये इजमा नकल किया है कि अहले बिदअत की मजलिसों से बराअत का ऐलान करना, उससे दूरी इख्तियार करना, उनसे अलग थलग रहना, उनकी मजलिसों को खैर बात कह देना, उनसे बराअत का ऐलान करना, इस पर उलमाए इस्लाम का इजमा है। और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे अपने शागिर्दों से कि तुम जा रहे हो, अगर अहले बिदअत से तुम्हारा सामना हो तो दूर से कह देना कि इब्ने उमर तुमसे बरी हैं, क्योंकि इब्ने उमर बिदअत को पसंद नहीं करते। रब्बे कायनात हमको कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको तौफीक अता फरमाए कि हम कुरान और सुन्नत और फहमे सहाबा के मुताबिक जिंदगी गुजार करके आपस में इत्तेहाद पैदा करें। इस सरजमीन पर जहां सारे मज़ाहिब और सारे मसालिक के लोग जिंदगी गुजारते हैं, सबको बाइज्जत शहरी रैग बन करके रहने का हक हासिल है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके सामने खूबसूरती के साथ तौहीद के पैगाम को पहुंचाएं, इत्तिबाए रसूल के पैगाम को पहुंचाएं, मनहजे सहाबा के पैगाम को पहुंचाएं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम मोहब्बतें बांटें, आपस में भाईचारगी पैदा करें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल करें, वला और बरा के सही सलफी और अहले हदीस मनहज को समझ करके उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। रब्बे कायनात हमको तौफीक अता फरमाए कि खवारिज का मनहज, जिस मनहज ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ही से जुल खुवैसरा की शक्ल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत का मुस्तहिक होकर के इस्लाम की सबसे खतरनाक बिदअत खुरूज की बिदअत को जन्म दिया था, आज ये बिदअत सहाबे किराम की तनकीस के नाम पर, सहाबे किराम की तौहीन के नाम पर, हुकूमतों के खिलाफ बगावतों के नाम पर, मुजाहिरों के नाम पर, भीड़ जमा करने के नाम पर, ये मुख्तलिफ खवारिज की जो शक्लें हैं, उनके मनाहिज की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, इन्होंने हमारे माशरे को जहां भी कचोका लगाना शुरू किया है। रब्बे कायनात हमको तौफीक अता फरमाए कि हम वैसे ही इनको खैर बात कहें, वैसे ही इनसे बराअत का ऐलान करें जैसे हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुल खुवैसरा से वैलक कह करके उसको तबाही और बर्बादी की बद्दुआ दी थी। हकीकत यह है कि खवारिज के इस मनहज ने आज अहले सुन्नत वल जमाअत की सफों में इंतशार खड़ा कर दिया है, इख्तिलाफ खड़ा कर दिया है। हम रब्बे कायनात से दुआ करते हैं कि ए रब्बे कायनात हमको तौहीद की बुनियादों पर, इत्तिबाए सुन्नत की बुनियादों पर, सहाबे किराम से मोहब्बत की बुनियादों पर, सहाबे किराम के मनहज की बुनियादों पर आपस में भाईचारा पैदा करने, आपस में मिलजुल करके रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारी सफों से इख्तिलाफ व इंतशार जो बेचैनी का जरिया है वो रुखसत हो और अमन व सलामती हमारे मुल्क का मुकद्दर हो। इसी अमन व सलामती की बुनियाद पर अदल व इंसाफ कायम होता है और इसी अदल व इंसाफ की बुनियाद पर अमन व सलामती कायम होती है। रब्बे कायनात हमको अमन व सलामती कायम रखने ताकि हम चैन और सुकून की सांस ले सकें, प्यार और मोहब्बत की जिंदगी गुजार सकें। हमको रब्बे कायनात इन बातों की तौफीक अता फरमाए। हम जब तक जिए तब तक इस्लाम पर जिए, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।